नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नागपुरी निबंध हमरे कर हरि काका को पढ़ाएंगे। दोस्तों, इस निबंध को हम आप लोगों को हिंदी भाषा में समझाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यह निबंध जो है मनक्योरा भाग 1 किताब से लिया गया है, जो कि जेएसएस से सीजीएल के सिलेबस में पढ़ना है। तो चलिए इस निबंध को शुरू करते हैं। हमरे कर हरि काका, हमरे कर हरि काका को लिखा गया है डॉक्टर सुरेश चंद्र राय के द्वारा। तो इस निबंध को पढ़ते हैं। गांव कर बूढ़ा पुरनिया मनक ख्याल होले हरसटे हरि काका कर चेहरा और उनकर दुलार भीतरे भीतर उधैक उठेला। कहने का मतलब हुआ कि गांव के बूढ़ा पुरनिया लोग के ख्याल होने पर हमेशा हरि काका का चेहरा और उनका प्यार दुलार अंदर ही अंदर उधक उठता है। कतना सुभियर और गुरुआ आदमी, मतलब कितना सुलझा हुआ और मीठा आदमी। गांव कर बड़ छोट जनी मरद छुआ जवान सबक से बाबा बछरू नेवई के बोले, जेके कहना हरि काका से बगरा दोसर क्यों में हम आज तक नी पाली। मतलब गांव के बड़ छोट स्त्री पुरुष बच्चे जवान सब के लिए बाबा झुक कर नेव कर बोलने का आदत, जिनको कहते हैं हरि काका, इनसे ज्यादा और किसी में आज तक हम नहीं पाए। गांव कर सद अखरा में दक्षिण दने सिंह मनक घर कर सोझे हरि काका कर घर। सोझे का मतलब यहाँ पे होगा सीधे, मतलब गांव के अखरा में दक्षिण तरफ सिंह लोगों के घर के सीधे हरि काका के घर है। धसल छरदेवाली कर भीतरे एगो ठुठुंगू ले करंज गछ, जेकर में अघन कर बाद चार भार लखे पोरा रख तक घर मालिक कर। मतलब धसा हुआ छरदेवाली, छरदेवाली का मतलब बाउंड्री के अंदर एक ठुठुंग, मतलब कि जिस पेड़ के सब टहली को काट दिया गया हो या फिर उसका पेड़ में डाली हो ही नहीं। तो क्या बोल रहा है कि धसा हुआ छरदेवाली के अंदर एक ठुठुंग करंज का गाछ है, जिसमें अघन के बाद 4 भार की तरह पोरा रखते हैं घर के मालिक। भीतरे छोट कुन साफा सुथरा घर और अंदर क्या है, छोटा सा साफ सुथरा घर है। आंगन लिपल बाढ़ल, मतलब आंगन जो है लिपा हुआ है और बहारा हुआ है, मतलब झाड़ू लगाया हुआ है। पींडा चिकचिकाल, और पींडा जो है, पींडा का मतलब होता है जो घर के दीवार होता है बाहर से, तो घर के दीवार के बाहर जो बैठने वाला बनाया जाता है दीवार से सटा हुआ, जिसको हम लोग गांव में ओटा कहते हैं, तो उसी को पिंडा बोला जाता है। तो पिंडा भी क्या है, साफ सुथरा है, चिकचिकाल है। सौबे ढाबा भतखैया बटे रसोवा और माजे एगो कोठरी। सब ढाबा जो है भात खाने वाला की तरफ है, रसोवा मतलब रसोई, और माजे का मतलब बीच, रसोई और बीच में एक कोठरी है। उकरे में घर कर चीज वस्तु हरखा पेटी बासन बर्तन लुगा गेदरा मन रख तक, और हुए दुयो बूढ़ा बुढ़िया सुतबो करते हैं। मतलब उसी घर में चीज वस्तु हरखा पेटी बासन बर्तन लुगा कपड़ा को मतलब रखते, और वही दोनों बूढ़ा बुढ़िया सोते भी। रसवे घर एगो कोना में गिनल चुनल छगरी पटरू बांध तक, और रसोई घर के ही एक कोना में बकरी पटरू को बांधते। छगरी का मतलब बकरी और पटरू का मतलब बकरी का बच्चा। पूर्व जन्म कर कौन पाप कर चलते भगवान इमन के छुआ पुता नी दिले। मतलब पूर्व के जन्म का कौन पाप के चलते ये लोग को भगवान जो है बाल बच्चा नहीं दिए। दुयो जनक बड़ा उदास जिंदगी, मतलब दोनों लोग का जो है उदास जिंदगी चल रहा था, बीत रहा था। हरि काका कर समय तो गांव घर में एक दोसर से भेंट घाट करे गोटियाक बतियाक में बीत जाए, मुदा काकी दिन रात एहे मामला में भीतरे भीतर कानपे कल्पे। मतलब हरि काका का समय तो गांव घर में एक दूसरे से भेंट मुलाकात करने बातचीत करने में समय बीत जाता, लेकिन काकी दिन रात इसी मामला में अंदर ही अंदर रोती कालपती। किस मामला में? क्योंकि उसका बाल बच्चा नहीं था। करिया नहीं तेल सावरा साफ सुथरा एक हरिया गतर। करिया नहीं मतलब कि काला नहीं, तेल सांवरा मतलब कि सांवला रंग का, साफ सुथरा पतला शरीर का, एक हरिया शरीर का। 7
हाथ कर धोती के ठेवना तक एकटंगिया पिंधले हरि काका उगरा गतर में एगो गमछा नी तो कोनो साफ लुगा कर एक टुकड़ी के लेंगा कांध में फेंकले रहत रहे। मतलब 7 हाथ के धोती को ठेवना तक एकटंगिया पहने हुए हरि काका उगरा का मतलब कि खुला हुआ शरीर में एक गामछा नहीं तो कोई साफ कपड़ा के टुकड़ा को हिस्सा को अपना बायां कंधा में फेंके हुए रहते थे। टुकड़ी का मतलब हिस्सा, लेंगा का मतलब कि बायां कंधा। काकी मुश्किल से 3 हाथ कर दोहरी बदन कर गेठ गेठी ले जनाना मुंह गाल गोल। काकी मुश्किल से 3 हाथ के दोहरी बदन के नाटी औरत, मुंह गाल जो था गोल गोल। रंग हरि काका से तनी दब, और रंग कैसा था काकी का, हरि काका से थोड़ा सा कम था। गहना गुड़िया या सिंगार कर नाव से दुयो हाथ लहठी और कान में तरपत, मतलब गहना या सिंगार के नाम से दोनों हाथ में क्या था, लहठी और कान में तरपत। तरपत आभूषण होता है जो कान में पहना जाता है। गांव घर कर जनानव मन से इनकर कोनो लैसदागा नी रही रहे, मतलब गांव घर के औरतों से इनका कोई भी लसदागा नहीं रह रहा था, मतलब कि कोई भी उन लोग के साथ बातचीत उतना अच्छा से नहीं होता था। लसदागा का मतलब बिहने भात खाए के एगो ओड़िया और पतुर बढ़ाए कर झांटी लेके घर से ऊ निकलते हैं, मतलब सुबह खाने के बाद एक ओड़िया और पत्ती बहारने के लिए झाड़ू को लेकर घर से वो निकलती। ओड़िया का मतलब बांस का बना हुआ टोकरी जैसा होता है, और बीहने का मतलब सुबह, पतुर का मतलब पत्ती पेड़ का, बढ़ाए का मतलब कि जो झाड़ू लगाने के टाइप का, बहारना, झांटी का मतलब कि वो झाड़ू जैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा झाड़ू से वो लेकर निकलती थी। से सांझे के बेर डूबल पाछे घूरते, और उसके बाद शाम को सूर्य डूबने के बाद घर लौटती। बेर का मतलब सूर्य। गोबर मिलने एकाध धप होने से आपन गड्ढा में उझैल रखते हैं, और गोबर मिलने के बाद एक आध बार उधरी से वो अपना गड्ढा में उझील देती थी, मतलब रख देती थी। हरि काका गांव कर बेस कविराज रहे। हरि काका गांव के एक अच्छे कविराज थे। बिहान हुए और उनकर पिंडा में गांव लालिक बीमारियां मन आवे। बिहान होता और उनके पिंडा में गांव के बीमारियां लोग आते। पिंडा का मतलब बताए थे कि घर के दीवार के बाहर की तरफ जो दीवार से सटा हुआ ओटा टाइप का बना हुआ रहता है बैठने के लिए, उसको पिंडा कहते हैं। बथा पीड़ा जर शीत कफ खोखी सब रकम कर बीमारियां मन उनकर से बेस होवे, और दर्द पीड़ा जर शीत मतलब जर बुखार कफ खोखी सब तरह के बीमारियां लोग उनसे ठीक होते थे। जंगली जड़ी बूटी कर इनकर बेस ज्ञान रहे। जंगली जड़ी बूटी का इनको अच्छा ज्ञान था। बाप जब दवाई बनाए तब इकर ले दरकारी जड़ी बूटी के जुमाए हरिये काका कर काम रहे। पिताजी जब दवा बनाते तब इसके लिए जरूरी के जड़ी बूटी जमा करने के लिए हरि काका का ही काम था। हफ्तों दिन कर मेहनत कर बाद ऊ सतावर मोथ फरियारी गुरिया सोनापट्टी गम्हार चक्रोत डिकरैत हाइट चिकारी और खेत पापड़ी मन के लाइन के घरे उझैल देते हैं। हफ्तों भर के मेहनत के बाद वो सतावर मोथ फरियारी गुरिया सोनापट्टी गम्हार चक्रोत डिकरैत हैत चिकारी और खेत पापड़ी को लाकर घर में रख देते। तले बाप और माए ऊ जड़ी बूटी के छुई छुई के उलट पलट के देखते हैं और उनकर मेहनत के सराहते हैं। तब पिता और माँ उस जड़ी बूटी को छू छू कर उलट पलट के देखते और उनके मेहनत को सराहते, उनके मेहनत को तारीफ करते। जवानी बेरा एक धाव हरि काका जबरदस्त बीमार पड़ रहे, मतलब जवानी के समय ही एक बार हरि काका जबरदस्त बीमार पड़ गए थे।
महीनों दिन तक उनकर जर नहीं उतरलक, और महीनों दिन तक उनका जो बुखार था, जर का मतलब बुखार, नहीं ठीक हुआ उतरा। उ लंबा दिन ले खटिया धर ले लें, और उ लंबा समय तक के लिए खटिया मतलब चरपाई पकड़ लिए। उनकर रोगी थाकल काया निरोग होए के फिर उठी कि नहीं, आदमी मन के विश्वास नहीं होए, मतलब उनका रोगी थका हुआ शरीर निरोग होकर फिर से उठता कि नहीं, आदमी लोग को विश्वास नहीं हुआ। बाप कर इलाज चलत रहे और पिताजी का इलाज चल रहा था। सेहे घरी एक दिन हमरे घरे सत्यनारायण कथा सुन लें, और उसी समय एक दिन हमारे घर में सत्यनारायण कथा सुने। पूजा कर प्रसादी मोहन भोग आटा कर हलवा के तनी बेसे मुरही कर लड़ुआ साइज लखे बनाए के उनके खिया दिलें और कहलें, मतलब पूजा का प्रसाद जो था मोहन भोग, और थोड़ा सा उसको मतलब ज़्यादा मुरही मिलाकर लड़ुआ की तरह बनाए और उसको खिला दिए और कहें, ले हरी ई प्रसादी के खाए ले तो बेस हो जावे। और क्या कहे कि लो हरी, इस प्रसाद को तुम खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। हरी काका बेस हो गए और हरी काका ठीक हो गए। दादा साहेब हमके प्रसादी खियाए के जियाए हैं, बाबा साहब कहते उनकर आंख में लोर डबडबाए जाता, और दादा साहब हमको प्रसाद खिलाकर जिलाए हैं। बाबा साहब कहते ही उनके आंख में लोर डबडबा जाता, मतलब आंख में लोर भर जाता। माँ का 3 जन दुलरा देवर रहे, मतलब माँ के 3 लोग दुलरा प्यारा देवर थे, मतलब यहाँ लेखक कह रहे हैं अपने माँ के बारे में। हरि काका, मुकुंद काका और जगदेव काका। कौन कौन 3 थे प्यारा? हरि काका थे, मुकुंद काका और जगदेव काका, ये तीनों माँ के प्यारा दुलरा देवर थे। कोनो परब तिहार का रोटी प्रसादी के माँ ईमन ले कई दिन से जुगाए के रखते हैं, मतलब कोई परब त्यौहार का रोटी प्रसादी को माँ इन लोगों के लिए कई दिनों तक बचा कर रखती। जुगाए मतलब कि बचा कर रखना। ईमन में से केवो कोनवे बेरा कयो दिन कर बाद प्रकट होए के कहते हैं, अलबत करीला हरी, मतलब इनमें से कोई भी किसी भी समय कई दिनों के बाद आकर प्रकट होकर कहते कि अलबत करते हो हरि, आज पर्व बीता है, मतलब कि आज पर्व समाप्त हुआ है। रौर के ही ने आवे मौके नहीं मिले नहीं, और आपको इधर आने के लिए मौका ही नहीं मिलता। उनके बैठाए के बाएं भीतरे ढूकते हैं कोठा में, तले बक्सा में टुकरी में मेर के राखल पोटोम से 3 दिन बासी पुआ और मोहन भोई के देते हैं, मतलब उनको बैठा कर माँ अंदर कोठा में जाती और तब बक्सा के एक हिस्सा में मेड़ कर, मतलब कि उसको लपेट कर रखा हुआ गेठरी से 3 दिन का बासी पुआ और मोहनभोग को निकाल कर देती। प्रसादी के गोल लाइक के वो अमृत नियर खाए के पानी पीते हैं, और प्रसाद को प्रणाम करके वो अमृत की तरह खाते और पानी पीते। पीनी तमाकू चढ़ाते हैं और देवर भौजी कर गप घंटों चलत रहता, और फिर क्या करते हैं, तमाकू पीते और फिर देवर भाभी का गपशप जो है घंटों तक चलता रहता। एक दिन साधारणे शीत में काकी जियान हो गलक, मतलब एक दिन साधारण सा ठंड में शीत में काकी जो है मर जाती है, मतलब उसका स्वर्गवास हो गया। हरि काका कर भोकर भोकर के कांदे सब कर करेजा बेधे, मतलब हरि काका के भोकर भोकर कर मतलब जोर जोर से रोने को सुनकर सबके करेजा क्या कर रहा था, बेध रहा था। ई बुढ़ारी समय में बेगर छुआ पुता कर आदमी ले घरनी का नुकसान होवे दुखदाई तो रहबे करी, और इस बुढ़ापा समय में बिना बाल बच्चा के आदमी के लिए पत्नी का नुकसान होना दुखदाई तो रहेगा ही। घरनी का मतलब पत्नी। सोख सोगान ले मुंह कान सुखा ले हरि काका गांव में हिने हुने डमडुमाए, मतलब शोक से उदासी से मुंह कान सूखा हुआ हरि काका गांव में इधर उधर घूमते। एगो बिस्कल बुढ़िया गाय रहे उनका ठीन, और एक बिस्का हुआ बुढ़िया गाय था उनके पास। उकरे सेवा उ करें और उसी का सेवा उ करते।
घरे पोरा नहीं, मतलब घर में पोरा नहीं था, मतलब कि पोरा का मतलब पुआल। बियारी खाल बाद चुपे चुप ऊ बगीचा बढ़ जाए और केकरो पोरा के खींच के लाने गाय कर आहार ले। मतलब बियारी का मतलब कि शाम के भोजन करना, मतलब शाम के भोजन करने के बाद वो चुपके बगीचा की तरफ जाते और किसी के पोरा को पुआल को खींचकर ले आते गाय के आहार के लिए। एक आध दिन उनके पोरा लानते केव केव देखियो ले लें, और एक आध दिन उनको पोरा लाते कोई कोई देख भी लेते। पहले 10 घंटा बात होलक पोरा मालिक से, जब पोरा लाते कोई देख लेते तब उनसे बकझक होता और 10 तरह के बातें उनको सुनाता पोरा के मालिक। एक दिन कने से भूलते भटकते बालक छुआ के ले एगो ठुरकी ले जनाना गांव में ढुकलक। मतलब एक दिन किधर से भूलते भटकते लड़का बच्चा को लेकर एक ठुरकी जैसा औरत गांव में घुसी। हांसी धिधरी में गांव कर नाती छोड़ा मन ऊ जनाना के हरिये काका घरे डेरा दिवाए दिले और ऊ हुए रहे लगलक। हंसी मजाक में ही गांव के नाती लड़के लोग उस औरत को हरि काका के घर ही डेरा दिलवा दिया और वह वहीं पे रहने लगी। अब दुइयो बूढ़ा बुढ़िया एक दोसर के पतियाक लगल और ऊ जनाना अब निर्भीक रूप से हरि काका के राइन के खियाए राइत के गोड़ हाथ कर देवे। पतियाक मतलब विश्वास करना, पसंद करना। तो अब क्या है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो है एक दूसरे में विश्वास करने लगा और वह औरत जो है, स्त्री जो है, अब निर्भीक रूप से हरि काका के खाना बना के भोजन बना के खिलाने लगी और रात के समय हाथ पैर भी कर देती। मतलब हाथ पैर करने का मतलब कि तेल तेलवाई कर देती। बिहनिया गगरी लेके जब ऊ घर से निकले तो गांव कर जनाना मन मुंह में लुगा लेके हंसे। बिहनिया का मतलब सुबह, सुबह के समय घाड़ा लेकर जब वो घर से निकलती तो गांव के औरत लोग मुंह में लुगा लेकर हंसते। मुदा ऊ जनाना के इकर कोनो फिकी नहीं रहे, लेकिन उस स्त्री को इसका कोई भी फिकिर नहीं था, कोई भी चिंता नहीं था। पाछे सब कहे के लागल और बाद में सब कहने लगते, जाय देवा भगवान बूढ़ा कर घर के फिर से बसाए दिलें। और बाद में सब क्या कहने लगते कि जाने दीजिए, भगवान बूढ़ा के घर को फिर से बसा दिए। नाती मन बूढ़ा से रोज पूछें तब आजा कैसन, बुढ़िया ठीक से सेवा सुसवार करोला नी। तब नाती लोग क्या करते थे, बूढ़ा से मतलब हरि काका से रोज पूछते कि तब दादा कैसे बुढ़िया जो है ठीक ठाक से सेवा सत्कार कर रही है। हरि काका भैर मुंह मुसक देवे, और हरि काका क्या करते कि सिर्फ मुसक देते थे। तोहरे तो सार मतलब कि ये गाली देने के रूप में हुआ कि तोहरे तो सार। मुदा गांव में वो काकी कर खूब तारीफ करें, और क्या करते वो बच्चा जब पूछते थे तो वहां तो मुसक देते थे, लेकिन गांव में वो क्या करते थे, काकी का खूब तारीफ करते। वो कहें बड़ घर कर हक बुझेबे, वो क्या कहते हैं कि लगता है कि ये बड़ घर के है। छिलका रोटी बड़ा बढ़िया पकाना, मतलब छिलका रोटी अच्छा पकाती है। सब पेट मिस मिस के हंसे, मुदा हरि काका बहुत संतुष्ट रहे आपन एखन का जिंदगी से। सब लोग पेट को मिस मिस के हंसते, लेकिन हरि काका बहुत संतुष्ट से, बहुत खुश थे अपना अभी के जिंदगी से। एहे बीच एक दिन संझौत बेरा खरिहान ठीन बैठ के अपन जोड़ा पारी जगदेव काका से ऊ अपन भीतरी बात बतलें। मतलब इसी बीच एक दिन शाम के समय खलिहान के पास बैठकर अपना जोड़ा पारी जगदेव काका से वो अपना मन के बात बताए, अपना दिल के बात बताए, अपना अंदर के बात बताए। संझौत का मतलब कि शाम के समय जब सूर्य डूबने लगता है। का कहबे जगदेव तोर भौजी बड़ा सेवा करेला। क्या कहते हैं हरि काका जगदेव से कि क्या कहें जगदेव कि तुम्हारा भाभी जो है बहुत सेवा करती है। हम कहिला ना अगबकाबे सब मानसा कामना पूरा होई। क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं अगबकाओ, नहीं हड़बड़ाओ, सब मानसा कामना पूरा होगा। जगदेव काका गमले उनकर बात के
जगदेव काका जो है उनका बात को बुझ गए, समझ गए, गम गए। कहले तो आपन वैध है किस, और क्या कहें जगदेव कि तुम तो अपने आप वैध हो। बरखा पानी के अभाव में शेष साल किसान मनक बिहनियों नहीं घूरलक, और वर्षा पानी के अभाव में उस साल किसान लोग को बिहन भी नहीं लौटा। ऋण पैचाओ गाढ़ हो गेला, गाढ़ का मतलब होता है मुश्किल, कठिन, तो ऋण पैसा जो है मुश्किल हो गया आदमी लोग के लिए। इसन मौका में हरि काका और काकी एकदमे छिड़ियाए गए, मतलब इसी मौका में, इसी समय में हरि काका और काकी एकदम छिड़िया गए, मतलब दोनों के आपस में नहीं पटने लगा। बनी भूति कोनो नहीं, भूखे रहे छोड़ और दोसर कोनो उपाय नहीं रहे, मतलब बनी भूति कुछ भी नहीं, भूखे रहने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं था। दुयो कर पेट जरे लगलक तो प्रेम श्रद्धा सूख गेलक, और जब दोनों का भूख से पेट जलने लगा तो प्रेम श्रद्धा जो है सूख गया, समाप्त होने लगा। बातें बात में दुइयों का झगड़ा और गुल, मतलब बात बात में उन लोग के दोनों में आपस में झगड़ा और गुल होने लगा। काकियो तनिको दबेक नहीं खोजे, मार तो मार, मतलब काकी भी थोड़ा सा भी दबना नहीं चाहती, और क्या कहती कि मार तो मार। स्वाति कर बूंद नियर हरि काका कर सुख सिराय गलक, स्वाति के बूंद जैसा हरि काका का सुख समाप्त हो गया, खत्म हो गया। कई ठो बीमारी उनके धैर्य लेलक, और कई बीमारी उनको पकड़ लिया। हार मान के एक दिन वो गांव में सब कर से कहलें, और हार मान के एक दिन वो गांव में सब लोग से कहे, अब बड़का सरकारी अस्पताल बरियातवे चल जाती बाबा, खाए तो मिली नहीं। और हार मान के वो क्या कहते हैं, गांव वालों के पास एक दिन कहे कि अब बड़का अस्पताल जो है बरियातू वहीं चल जाते हैं, खाने के लिए तो मिलेगा। हुआ से घूर के तनिए दिन में उनकरो दाना पानी यहाँ से पूर गलक, मतलब वहां से लौटने के थोड़ा दिन बाद ही उनका दाना पानी यहाँ से पूर गया, समाप्त हो गया। कहने का मतलब कि उनका भी मृत्यु हो गया। भतीजा मन संगे गवैया अंतिम संस्कार में मेसा होए के मनौता कर निर्वाह कर लें। भतीजा लोग के साथ गांव वाले अंतिम संस्कार में मिलकर मनौता का निर्वाह किए। अकाले परिया से काकी मुखिया घरे बाहरी काम गोबर फेंके घर के बढ़रायक सोडरायक कैर के पोसात रहे, और अकाल के समय से ही काकी मुखिया के घर के बाहरी काम गोबर फेंकना, घर को बहारना मतलब झाड़ू लगाना काम करके पोसा रही थी, पल रही थी। पाछे पाछे उनके सरकार दन से बूढ़ा पेंशन मिले लागलक, और बाद में उनको सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन मिलने लगा। मुदा समय तो रोज बीतते जाला, लेकिन समय तो रोज बीतते जाता है। बुढ़िया थाई गेलक और मुखिया घर काम छोड़ के घरे रह लगला। बुढ़िया जो है थक गई और मुखिया के घर काम छोड़कर घर ही रहने लगी। बेटा बैठ जाए रहे, और बेटा जो है बड़ा हो गया था। चुटिया रांची में काम करत रहे, और चुटिया रांची में काम कर रहा था। जब तब आवे मतलब जब तब आता, माँ के देख के जाए और माँ को देखकर जाता। खाए पिए कर तो कोनो दुख नहीं रहे, मतलब खाने पीने का कोई दुख तकलीफ नहीं था। मुदा गतर अब बेसिए थकते जाए लगलक, लेकिन जो शरीर है अब ज्यादा ही थकने लगा था। और एक रात के सुतलक तो सुतले रह गेलक, मतलब एक रात वो सोई तो सोए ही रह गई। हरि काका कर गोटेक जिंदगी हमर आंख कर सामने आइजो सिनेमा का रील नियर खुलते चल जाला, मतलब हरि काका का पूरा जिंदगी हमारे आंख के सामने से आज भी सिनेमा के रील की तरह खुलते चल जाता है, और हम कई किस्म कर भावना में माइत जायला, और हम कई तरह के भावनाओं में मात जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से निबंध यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप लोगों को यह निबंध कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।